चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों के ऐलान के बाद से कहा जा सकता है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे जी। अगर बिहार की बात करें, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, 2 चरण में मतदान होने हैं। कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, बीजेपी 365 दिन तैयार रहती है और चुनाव का जो डेट फिक्स हुआ है 6 तारीख को, फिर से 11 तारीख को और 14 को काउंटिंग है और 2025 का चुनाव है। सबका काउंट करिएगा तो 56 आएगा। तो 56 इंच का बिहार में चलेगा, 56 इंच का सीना बिहार में चलेगा, यानी एनडीए सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखा जाए तो लगातार तेजस्वी यादव आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि इस बार तो बिहार की जनता बदलाव के मूड में। अच्छे, कोई भी विपक्षी किसी सत्ता दल का प्रशंसा करता है क्या? हमेशा अगर दिन में ही किसी को सपना देखना हो तो सपना देखने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो मुंगेरी लाल की सपना वो दिन में देख रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है कि उनको 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार थी बिहार में, तो जंगल राज कायम था। आज नीतीश बाबू की सरकार में कानून का राज स्थापित है और सबको साथ लेके चला जा रहा है। साथ साथ विकास मॉडल पेश हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है 2005 से ही कि अब जंगल राज एक्सेप्ट नहीं है, अब लालटेन का युग नहीं है, अब बिजली का युग है, अब सौर ऊर्जा की युग है। अब फिर से बिहार की जनता लालटेन युग में जाना नहीं चाहेगी। देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में एनडीए की तरफ से 10-10 हजार रुपए दिए गए। एनडीए अलायंस कह रहा है कि दरअसल एक रिश्वत की तरह ये देखा जाना चाहिए। देखिए ये तो आरोप सरासर गलत है, क्योंकि जब नीतीश जी बिहार में एनडीए गठबंधन के तरफ से सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में आए तो सबसे पहले नारी शक्ति का सम्मान उन्होंने किया 50% की आरक्षण देकर। पंचायती राज में आज हमारे गांव के, घर के, बाहर के लोग नारी शक्ति चेयरमैन बन रही हैं, आप नगर परिषद में सभापति बन रही हैं, फिर से पंचायत के मुखिया बन रही हैं, तो तमाम पदों को सुशोभित कर रही हैं। तो और महिला लोगों की विकास के लिए जीविका का गठन आज नहीं हुआ है, महिला समूह समिति भी चलाया गया है, उसके बाद जीविका दीदी लोगों का भी निर्माण हुआ, योजना बना। तो उनको उद्योग चलाने के लिए, उनको छोटा छोटा व्यवसाय करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए 10-10 हजार रुपये उन लोगों के खाते में डाला गया है और लक्ष्य 2 लाख तक का है। जिस दिन उन लोगों के खाते में ऑनलाइन पैसा जा रहा था, उस दिन लगभग 4 बहनें चंपारण से, सारण से और गया से, साथ साथ पूर्णिया से भी अपना इंटरव्यू उन्होंने दिया है। अब बात को रखा तो इतनी मजबूती से उन्होंने रखा कि हम जब महिला समूह समिति चलाते थे तो 10 हजार रुपया हमने लोन लिया महिला समूह समिति में, और उससे हमने 4 बकरी खरीदा। 4 बकरी से जब आमदनी हुआ तो हमने 50 मुर्गा खरीदा। और आज के डेट में हमारे पास पोल्ट्री फार्म है, हमारा बेटा बीटेक कर रहा है, हम अपना छत का मकान बना लिए हैं। तो नारी शक्ति को, और उतना ही नहीं, शादी के पहले उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया था, आज पीजी कर रही हैं। तो ये नारी शक्ति का उत्थान है और इनको जब मौका मिला था तो इन्होंने किया नहीं, और आज अगर कोई कर रहा है तो इनको तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को कौन दूर कर सकता है? आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए तो सबसे पहला उनका योजना था जनधन खाता योजना, जिसमें 56 करोड़ लोगों को बिहार में, पूरे देश के अंदर जनधन खाता योजना से खाता खोलने के लिए किया गया था। 56 करोड़ लोग वंचित था बैंक के अकाउंट से। और आपके प्रधानमंत्री पूर्व के राजीव गांधी जी सदन में खड़ा होकर बोलते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में रह जाता है। आज तो हम नेट बैंकिंग के माध्यम से एक टाइम में
सब्सिडी भेजते हैं या किसी प्रकार का लाभ देते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, तो डायरेक्ट खाता में जाता है। 1 रुपया का कहीं भाया मीडिया नहीं होता है, इससे भी उन लोगों को तकलीफ है। हमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, उससे भी उनको तकलीफ है। हम आयुष्मान भारत कार्ड के लिए हमने किया, तब भी उनको तकलीफ है। तो उनकी तकलीफ कितना देखा जा सकता है। बिहार की जनता, भारत की जनता अगर सेवा भाव से प्रधान सेवक को समर्थन किया है, बिहार में नीतीश जी को समर्थन किया है, तो उनको ये तकलीफ है। तो तकलीफ देखने की ज़रूरत नहीं है, जनता की भलाई कैसे हो सकती है इसको याद करने की ज़रूरत है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से कामकाज हुए हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक अचेत मुख्यमंत्री बिहार की जनता को नहीं चाहिए। देखिए, एक बात बताइए, जिस दल से वो बोल रहे हैं उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। और एक दिन मैं टीवी में ही देख रहा था कि अपने कुर्सी से, चेयर से खड़ा होके खड़ा नहीं हो सकते हैं, कोई हाथ लगा के तब उनको दूसरे जगह ले जाता है। तो जब उनके राष्ट्रीय यानी पूरे देश में अपने पार्टी को जो व्यक्ति उतनी अचेत अवस्था में रहने वाला चला सकता है, तो हमारे मुख्यमंत्री तो तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट हैं। और आज भी देखे होंगे, कल भी आप देखे होंगे कि टीवी में उद्घाटन करते हुए, पब्लिक प्लेस पे बातों को रखते हुए, बिहार को सजाने के लिए एक एक दिन का, एक एक मिनट का अगर उपयोग कर रहे हैं, तो उनको देखने का चश्मा गड़बड़ है। टीन का चश्मा लगा लें तो दिन में दिखेगा अच्छा ढंग से, अभी उनको दिख नहीं रहा है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से तेज प्रताप तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, यानी कि आरजेडी से अलग हो चुके हैं, एक बड़ी मुश्किल क्रिएट करेंगे? उनके घर में ही महाभारत छिड़ा हुआ है। जो उनकी बेटी किडनी अपना दी, आज वो भी नाराज है। जो उनके बड़े बेटा तेज प्रताप, वो भी नाराज है। तो उनके कुनबे में इस समय एक महाभारत का प्रदर्शन दिख रहा है। तो पहले अपने घर को ठीक करेंगे, तब ना बिहार को ठीक करेंगे। आपको लगता है कि जो घर की लड़ाई है वो बिहार में मुश्किल होने वाली है आरजेडी के लिए? आप देखे होंगे कि उनका बड़ा बेटा ने एक भागवत गीता का हाथ रख के कसम खाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन राजद में मैं नहीं जा सकता हूं। तो विश्वास क्या, ये तो दिख ही रहा है। इसके अलावा देखा जाए, लालू प्रसाद यादव ने चुनावी शंखनाद होने के बाद कहा है कि 6-11-14 को एनडीए बिहार से बाहर। हमने जो बताया आपको आंकड़ा कि 56 इंच ही चलेगा, वो 56 इंच ही चलेगा। क्या ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर? 14 तारीख को आपको एक और विषय है, जिस दिन काउंटिंग है उसी दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन है। तो बिहार की जनता पूरी तैयारी में है कि एक 56 वर्ष के युवा को और एक बिहार के लल्लू को, दोनों को उस दिन बाल बुद्धि के लिए छोड़ देगा कि आपस में गेम ये लोग करते रहें और बिहार का नेतृत्व करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार को बैठाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो महागठबंधन में शीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है और बात तो यहाँ तक आ गई है कि अब आरजेडी वीआईपी को ज्यादा महत्व दे रही है, कांग्रेस को निगलेक्ट कर रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी नौसे की ठिकाना नहीं है और शोहबलिया बनने के लोग तैयारी में बैठे हैं। हम तो कल ही टीवी चैनल पर देख रहे थे कि सहनी जी बोल रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और राहुल जी 15 दिन बिहार यात्रा में थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी होंगे या कांग्रेस के होंगे। तो अभी तो वहाँ गठबंधन में लठबंधन चल रहा है, तो वहाँ बेमेल का गठबंधन है, कोई उन लोगों की तालमेल नहीं है, आपसी सहमति नहीं है, और निश्चित रूप से ये लगता है कि उसी ढंग से चलेगा। कभी देखा जाए, इससे पहले की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस लगातार असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा करती थी। ओवैसी ने बहुत कोशिश किया कि महागठबंधन के साथ उनका अलायंस हो जाए, नहीं हो पाया, तो अब उन्होंने शैतान कह दिया है तेजस्वी यादव को। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है अपनी पार्टी फॉर्म करके गठबंधन करे, अकेले लड़े, जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेके जाए, जनता कितनी विश्वास करती है ये उन लोगों का विषय है। हम एनडीए गठबंधन के लोग हैं, हम अपनी मैनिफेस्टो लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे। और आज के डेट में बिहार में, एक बिहार नहीं पूरे देश के अंदर एक संदेश है कि बीजेपी मतलब विकास, एनडीए गठबंधन मीन्स विकास, मोदी मीन्स विकास।
ऐसा न रहा आप है। लोग मानते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा मानता नहीं। विपक्ष से हम बोले ना कि विपक्ष तो कभी मानेगा ही नहीं। आम जनता, आम जनमानस में ये संदेश है, और आम जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही संदेश देती है, जनता ही जनादेश देती है, तब सरकार बनता है। क्या एनडीए को इस बार बिहार की महिलाओं से ही भरोसा है? ऐसा नहीं है। युवा वर्ग को हमने नौकरी दिया है। हम युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया कहिए, मुद्रा बैंक योजना कहिए, आत्मनिर्भर भारत कहिए, या लगातार नौकरी देने के लिए हमने दिया भी है। और हमने एक लक्ष्य भी रखा है कि अगला बार हम 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को नौकरी के साथ साथ जॉब भी क्रिएट करेंगे। आप कहते हैं कि आपने युवाओं को नौकरी दी है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जितने समय तक वो नीतीश कुमार के साथ थे बस उतना ही नौकरी मिली है। ऐसा उनकी आरोप है, लेकिन बिहार की जनता के बीच में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। जब लालू जी लगातार 15 साल रहे तो कुछ कर नहीं पाए, और ये 2 साल के अंदर कर लिए। नीतीश बाबू का हमेशा लक्ष्य रहा है विकास। हमको याद है कि जब हम पहला बार विधायक बने थे 2005 में, तो 8 घंटा लगता था पटना आने के लिए। एक गांधी सेतु मात्र होता था उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए, उसमें भी 1 लेन बराबर बनता बिगड़ता था। आज के डेट में जेपी सेतु भी चालू हो गया, और आज के डेट में हम 3.5 घंटा में सफर तय करके बेतिया जिला पहुंचते हैं। और आज के डेट में गंगा सेतु भी बढ़िया 2 लेन कंप्लीट हो गया, उसके बगल में भी 6 लेन पुल बन रहा है, जेपी सेतु के भी बगल में बन रहा है, राघोपुर दियारा जाने के लिए पुल कंप्लीट हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करता है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइएगा तो बिहार में पहले एम्स नहीं हुआ करता था, आज बिहार में एम्स पटना में भी बन के कंप्लीट हो गया। बगल में पड़ोसी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो गोरखपुर में भी बन के चालू हो गया, और साथ साथ दरभंगा में भी बन रहा है। एयरपोर्ट की बात करिएगा तो आज दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो गया, पूर्णिया में चालू हो गया, मुजफ्फरपुर में निकट भविष्य में चालू होगा, वाल्मीकि नगर में होगा, रक्सौल में होगा। बिहार के हर कोने से एयर कनेक्टिविटी बने और पर्यटक अधिक से अधिक आए। माँ सीता का आज जन्म स्थल जो है पुनौरा धाम 67 एकड़ में बन रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा विरासत है हमारा। आज जाके देखिए बिहार में, तो राजगीर को कहिए, या भगवान विष्णु का पद चिन्ह गया में है, या भगवान बुद्ध का वहाँ स्थल है, या भगवान राम का शिक्षा स्थल बनारस है, बनारस के बगल में आपको बक्सर है। तो जाके देखिए वो सब सज रहा है। जब जिस प्रदेश में पर्यटक आना जाना शुरू करते हैं वहाँ विकास अपने आप होता है। तो हम चारों ढंग से, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आम जनमानस के अंदर उसका जो दैनिक रोज का खर्च है, जीएसटी हमने कम किया, हम 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया, तो काम लगातार किया है। अब आम आदमी के लिए किया है, उसमें सबके लिए किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में प्रचंड बहुमत के साथ 200 पार के साथ हम बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनाएंगे। अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर बीजेपी एनडीए के बी टीम है कि नहीं है, और 14 तारीख को नतीजे क्या आने वाले हैं? देखिए मैं जो बोल रहा हूँ लोकतंत्र है। आपने वैसी पर भी प्रश्न किया, मैंने कहा कि लोकतंत्र है, आपको भी अधिकार है। यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं सबको अधिकार है पार्टी का निर्माण करना, अपना एजेंडा लेके, अपना मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में जाना, अपने मैनिफेस्टो को समझाना। कितनी जनता भरोसा करती है, जनता कितनी जनादेश देती है, वही सरकार बनाएगा। 14 तारीख को क्या लग रहा है? निश्चित रूप से मैंने बताया कि 200 पार और एनडीए गठबंधन की सरकार। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा, और 14 तारीख के नतीजे बताएंगे कि इस बार बिहार की जनता के दिल में क्या है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।